एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें 4 लोग थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। पति पत्नी दिन भर मजदूरी करके जैसे तैसे शाम के खाने का बंदोबस्त करते थे। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि ना वो लोग कभी अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना भरपेट खा सकते थे। आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होने के कारण वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। कोरोना महामारी के दौरान उस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। मानो अब तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। अब बच्चों की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। पति की मृत्यु के दौरान कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके घर में राशन, कपड़े और ज़रूरतों के कुछ सामान पहुंचाए, परंतु धीरे धीरे वे लोग अकेले हो गए। अब कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। कुछ समय बाद अचानक उस औरत के बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। औरत के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह औरत दर दर भटकती रही, फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह औरत अस्पताल में गई और वहाँ से अपने बच्चे के लिए दवाई ली, लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण डॉक्टर ने उससे दवाई वापस ले ली। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बच्चे की जान की भीख मांगती रही, फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वह रोते हुए अपने घर की तरफ लौट गई। 5 दिन से भूखी बच्ची अपनी माँ को आते देखकर खुश हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी चमक गई। उसने करुण स्वर में अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तू खाना लेकर आई? माँ ने रोते हुए स्वर में कहा, बेटा नहीं। वह फिर कुछ और न बोल सकी। तभी उस बच्ची ने फिर से कुछ पूछा, जिसे सुनकर उसकी माँ का कलेजा फटे का फटा रह गया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस बच्ची ने कहा, माँ, भाई कब मरेगा? माँ बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब वह छोटी बच्ची अपनी माँ को बोली, माँ, जब भाई मर जाएगा तब लोग हमें खाना देने आएंगे ना। माँ यह सुनकर स्तब्ध रह गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। फिर भोजन की उम्मीद में जैसे तैसे उन लोगों ने 2-3 दिन गुजारे और आखिर में पूरे परिवार ने भूख के चलते एक साथ अपने प्राण त्याग दिए। यह छोटी सी कहानी आज हमें गरीबी और भुखमरी का दर्द बयां कर गई। इसीलिए आगे से आप लोग भी भोजन और पैसों का उपयोग उतना ही करें जितनी उनकी ज़रूरत हो। भोजन उतना ही लेना थाली में, बचा हुआ ना फेंकना पड़े नाली में। जितना भी आप लोगों से हो सकता है उतना ज़रूरतमंदों की मदद करें।